सारे बॉडीगार्ड्स क्या तुम लेकर आए हो? सही पकड़ा तुमने। ये सब मामूली लोग नहीं हैं, सबके सब रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस से हैं। इनकी तेज नजरों के रहते आप यहाँ से कहीं नहीं भाग पाएंगे। मिस्टर विशाल, आप इतने समझदार तो हैं ही, जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनते। आजकल इंटरनेट पर एक बात बहुत मशहूर है, जबरदस्ती की दोस्ती से अच्छी ढंग की दुश्मनी होती है। जब आप मुझे इतना पसंद करते हैं जैसा आपने कहा, तो थोड़ा वक्त तो देंगे ही ना मुझे। मैं तुम्हें सिर्फ आज एक रात का वक्त देता हूँ। कल सुबह मैं फिर वापस आऊंगा। ये लोग कल तक यहीं रुकेंगे तुम पर नजर रखने के लिए। मिस्टर विशाल, इस तरफ आइए। नेक्स्ट जेन सोल्यूशन के बदले 200 मिलियन की कंपनी शगुन में देना, इस पूरे खेल का असली मकसद मैं तो नहीं हूँ। इसे वो सीक्रेट चाहिए जो दादाजी मेरे लिए छोड़ गए हैं। रुको, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करते तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे फादर जी, लगता है ईशानी मुझे बाहर लंच पर ले जाना चाहती है। जैसा आप कहें। चलो, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हाँ, इस तरफ। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है ईशानी, यहाँ का खाना वाकई बहुत लाजवाब है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। राज रिश्ता तोड़ना चाहता है पर उसे दादाजी की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। मुझ पर तो हर पल नजर रखी जा रही है। मैं उससे मिलूंगी कैसे? अरे वो वहाँ स्नेहा है ना, और उसके साथ वो कौन है? विशाल, एक मिनट, क्या वही उसका फियांसे है? तो इस बंदे की वजह से ही कल रात वो मुझसे इतना कतरा रही थी, मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी। मिस ईशानी, चले? हाँ, चलो हेलो बोल कर आते हैं। वाह, राज भाई तो आज फुल पोजेशन और गुस्सा दिखा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। सर, अंदर नहीं चलना क्या? वो मुझसे नाराज हो जाएगी। कमाल है, मेहरा ग्रुप के इतने बड़े और काबिल बॉस भला कब से इस बात से डरने लगे कि एक लड़की उनसे गुस्सा हो जाएगी। सर, आप पूरी तरह से प्यार में हैं। लगता है तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सच तो ये है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते है ना? वेदांता टेक के बदले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी का बिजनेस चाहिए। मैं इनकार नहीं करूंगा, पहले यही मेरा प्लान था, पर तुमसे मिलने के बाद अब मुझे लगता है कि तुमसे शादी करना बिजनेस से ज्यादा मजेदार होगा। राज सर, आप यहाँ? सर, सर। हाँ? लगता है यहाँ किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अब जाओ। ईशानी, ये देखो, यहाँ का किंग क्रैब बहुत फेमस है। लाजवाब टेस्ट है इसका, बिल्कुल फ्रेश। तुम ट्राई करके देखो। ये विनेगर की इतनी तेज खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या हुआ? पहले आप। हाँ, आपका ऑर्डर है मैडम, मैं कैसे मना करूं? इतना खट्टा क्यों है ये? क्या हुआ? अभी तो आप खुद कह रहे थे कि ये क्रैब बहुत लाजवाब है। और लीजिए ना। तुम सच में ये सब बर्दाश्त कर सकते हो? देखता हूँ। मेरे लिए एक और काम करोगे अभी? बाप रे, प्यार में पागल और जलने वाला मर्द सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अरे वाह ईशानी जी, मान लीजिए मुझसे शादी करना ही आपकी और आपकी फैमिली के लिए सबसे अच्छा है, तो प्लीज बिना कोई नखरा किए जल्दी से हाँ कह दीजिए। और अगर मैंने वक्त बर्बाद किया तो? देखिए, मुझ में सब्र तो बहुत। हेलो हेलो, क्या उस चमचमाती पीली कार के ओनर आप ही हैं जिसका नंबर 250 हाँ, है? मेरी ही है। क्यों? दूर से ही चमक रही है, एकदम ब्राइट येलो। सर, मैंने गलती से आपकी कार ठोक दी है। अब देखिए ना,
क्यों ना हम इसके खर्चे की बात कर लेते हैं। पैसे देने की जरूरत नहीं। आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अब क्या करना चाहिए मुझे? आप मुझे एक पुरानी कार चलाते हुए देखकर नीचा दिखा रहे हैं, है ना? गरीब समझ रहे हैं ना मुझे? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इज्जत पैसों से बढ़कर होती है साहब। पागल हो गए हो क्या? दिमाग मैं ठीक है? आज कंपनसेशन के पैसे छोड़ो मेरा देकर ही हाथ। रहूंगा। मैंने कहा ना मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। चलो बैठो। कहाँ जा रही हो तुम? मिस्टर विशाल, एक बात साफ कर दूं, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये झूठ है। अगर है तो कौन है वो? ये कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मुझसे छीनने की कोशिश करने की? ईशानी जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सड़ियल बंदा आपका बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे यकीन दिलाओ कि मैं कौन हूँ। ठीक है। दूर रहो। नहीं नहीं हटाओ। नहीं, मैं हज़ाना दिए बिना आपको नहीं जाने दूंगा। दूर रहो मुझसे। मैं ईमानदार हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। हाँ, पीछे नहीं हटो। जाने दूंगा। हद है बदतमीजी की। तो वो नमूना तुम्हारा होने वाला पति था? क्यों, जलन हो रही है? हाँ हो रही है। तुम सिर्फ मेरी हो। सर वो हमारा पीछा कर रहा है। ये मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। क्या तुम्हें उससे हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए? खुद को पता नहीं कौन सा सूरमा समझते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गाड़ी तेज भगाओ। सर रुकिए तो सही। देखो ईशानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। हमारी शादी होते ही तुम उससे अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देना। मिस्टर विशाल, मैं तुम्हें पहले भी साफ साफ बोल चुकी हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सच तो यह है कि मैं उसके लिए पागल हूँ। तुम्हारा सरनेम क्या है? मेहरा। मेहरा? क्या तुम बिजनेसमैन राज को जानते हो? अभी तो मुझे फेक बॉयफ्रेंड बनकर इसका साथ तो देना ही पड़ेगा। अगर सबको पता चल गया कि मैं असली राज हूँ और मेरी सगाई पहले ही तय हो चुकी है, तो ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ईशानी मेरी मिस्ट्रेस है और मैं ये होने नहीं दूंगा। नहीं जानता। मैंने तो आज तक उससे पूछा ही नहीं कि उसका पूरा नाम क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि उसका सरनेम मेहरा है। मैं सालों तक देश से बाहर रहा तो ठीक है, पर तुम इस शहर में रहते हुए भी उसे नहीं जानते। ईशानी, तुमने अपने लिए इतने मामूली आम लड़के को क्यों चुना है? ये मेरी लाइफ है, मैं जिसे चुनूं। तुम मुझसे दूर रहो। अब जब हम यहाँ क्लब में आ ही गए हैं तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। कैसा मुकाबला? डार्ट्स का। एक निशाना, एक फैसला। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम जाओगे। तुमने जानबूझकर ये जगह चुनी ना, पर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये हारेगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। पता नहीं आज किसके सर पर मौत सवार है, जो बेवकूफ बनकर विशाल सर से पंगा ले रहा है। हाँ सही कहा। पूरा क्लब जानता है कि विशाल डार्ट्स के माहिर और प्रो खिलाड़ी हैं। ये बेचारा लड़का तो आज गया काम से। सुना है विशाल डार्ट्स में चैंपियन है, थोड़ा संभाल के। क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा? फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। कोई और गेम चुन लेते हैं। बस एक अच्छी सी जगह ढूंढो और मेरा खेल एंजॉय करो। देखो, गेम शुरू होने के बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम पीछे रह गए हो तो तुम बीच में ही अपनी हार मान सकते हो। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। फालतू की बातें बहुत हो गई, अब शुरू करें। ठीक है, 301 पॉइंट्स का मुकाबला होगा, डबल स्टार्ट के साथ, और फिनिश थोड़ा हटके और मुश्किल करते हैं। अगर दम है तो आखिरी डार्ट सीधा बुलजाय पर मारो। मंजूर है।
वाह, मान गए। विशाल सर कितने कूल है यार, कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लड़के का स्कोर भी कम नहीं है। काफी अच्छा खेल रहे हो। कोशिश जारी रखो। बस अब सिर्फ 50 पॉइंट बाकी हैं। देखा, एक ही बार में निशाना लगाया, वो भी एकदम बोर्ड के सेंटर में। तुम्हारे पास सिर्फ 3 डार्ट्स बचे हैं और तुम्हारे लेवल और तजुर्बे के हिसाब से बुलजाए मारना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। क्यों, डर लग रहा है? गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी शॉट न लग जाए। वाह, ये कैसे हो गया? आप तो हार गए। वाह, बाप रे, क्या जबरदस्त निशाना था। कौन है ये बंदा? हाँ, और दिखने में भी क्रैशिंग है। दोबारा खेलते हैं। क्यों? अब हार गए तो अपनी ही बात से पलट रहे हो? मैंने कब कहा था कि सिर्फ एक ही राउंड होगा? वैसे भी अभी तक मैं सिर्फ वार्म अप कर रहा था, इसीलिए गलती से इसे मौका मिल गया जीतने का। अगला राउंड तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अब बोलो, और खेलना है? मिस्टर विशाल, बेहतर होगा कि अब आप चुपचाप घर जाएं और कम से कम साल भर प्रैक्टिस करें। मानना पड़ेगा, पता नहीं था तुम डार्ट्स में इतने माहिर हो। अब पता चल गया मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड। अपना हाथ दो मुझे। क्यों? तुम्हें एक स्पेशल ट्रिक सिखाता हूँ ताकि अगली बार कोई विशाल जैसा तुमसे टकराए तो तुम उसे धूल चटा सको।